क्या? अलेक्सा गई। अलेक्सा आ गई। हाँ इधर तू दसा। हाँ क्या आ गई? कमली बोली मैं कुछ नहीं है तल्ले मैं भी डानी आती। मम्मी को नहीं बोली थी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। हम भी आपकी दुआओं से ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये ड्रामा है और क्या है पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता। कार्टून है, कार्टून कपड़े चेंज कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये देखें, ये बच्चे बस यही देखते रहते हैं सारा दिन। और ये दोनों खड़ी हुई हैं ये देखने के लिए कि ये हो क्या रहा है। तो बस मैं थोड़ा सा बुखार है, तो पता नहीं क्यों बुखार है आज मुझे। अजान उठ गया था, फिर मैंने सोचा कि अजान को उठा लेती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अजान रेडी होके सोया है, क्योंकि मैंने इसका मुंह हाथ धुला के इसको जो ना सुरमा पहना के। उधर देखो ना, इधर देखो कैमरे में है। ओए भैया को भी चीज़ ही दो, ये अपनी बहन से ना अमरूद मांग रहा है। तो उसके बाद जो ना ये सो गया था, अभी उठ रहा है, तो मैंने कहा चलो इसे उठा लेती हूँ, नहीं तो फिर ये रोता रहेगा। तो बैठो आप यहाँ पे। ओए भैया को दो चीज़ ही, हाँ काट के दो, जल्दी दो। तो उसको बिठा दिया मैंने। और हाँ बाकी जो है ना, ओए नहीं रुलाओ भैया को, हमारी तबीयत गड़बड़ है, पता नहीं क्या है। बस परसों गए थे वहाँ सर्कस देखने, उसके बाद जो है ना वहाँ पे बस तबीयत अपसेट हो गई। उसके बाद जो है ना तब से मेडिसिन भी खा रही हूँ, बट सही नहीं हो रही, पता नहीं सर्दी की वजह से या फिर कोई और रीज़न थी, कोई समझ नहीं आई। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, बुखार तो होता रहता है। अजान को ना आज इंजेक्शन लगवाना है, तीसरा वो इसका जो सर का मसला था ना, सर इसका बढ़ रहा है, तो उसका जो आज तीसरा लास्ट इंजेक्शन है, तो वो लगवाने जाना है। अब इसलिए जो है ना बच्चे को तो मैंने रेडी कर दिया, लेकिन बस कुछ देर बाद फिर जाएंगे सेकंड टाइम तकरीबन। तो मैंने सोचा कि छोटा सा व्लॉग बनाकर आप लोगों से शेयर कर लूँ। तो बाकी कमरे का काम तो कुछ मैं समेट चुकी हूँ, और बाकी जो है ना वो बच्चों के कपड़े वो मिक्स हुए पड़े हैं, यानी कि इनकी बहनों के भी, अजान के भी और उनकी बहनों के भी मिक्स हुए पड़े हैं। तो वो जो है ना अलग करने हैं, अजान के अलग उसके बैग में रखने हैं और बच्चियों के अलग बैग में रखने हैं। तो बस जो है ना बस काम करते करते थक गई हुई हूँ समझे। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी देर ना रेस्ट कर लेती हूँ। ये देखें, ये जो फिशल के डब्बे थे ना एक्सपायर हैं ये, तो ये इधर पड़े हुए हैं। ये बच्चों ने ना बक्सों के ऊपर ना, ट्रंकों के ऊपर लाइन लगा कर रख दिए हैं। कुछ फेंक दिए हैं मैंने और कुछ पड़े हुए हैं, वो खेलते हैं बच्चे। ये देखें अजान का ये जो है ना सराना है, तकिया है दिल वाला, हार्ड वाला। तो अजान यहाँ पे सर रख के सोता है, ये साइड भी बाजू के नीचे, ये भी बाजू के नीचे। हाँ जी अम्मी, तले ढह पैन चलो रख जा ना, खेले करो त्रोड़ा है ना। तो अभी बस अंदर से उठ के बाहर और बाहर से उठ के अंदर, यही काम कर रही हूँ। बाकी काम करने की आस्कत नहीं है जिस्म में, यूँ लगता है जैसे बंदा ना बहुत ही मतलब ढीली ढीली सी तबीयत है, बुखार भी हो रहा है। तो बाकी एक रात को मैंने ख्वाब देखा था, वो बहुत ही अजीब व गरीब और यूँ कहूँ कि बहुत डरावना ख्वाब था, इंतहाई डरावना। तो उसकी वजह से ना पता नहीं तबीयत ख़राब हो गई है ज़्यादा, या फिर पता नहीं क्या है। तो बस बहुत बुरा ख्वाब था। तो पता नहीं अब कहूँ कि उस सूरत में एक मैंने अभी न्यूज़ देखी है कि एक दूल्हे को जो है ना वो लाहौर में जो वाक़या हुआ था, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है, कि दूल्हे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया उनके दोस्तों ने, पता नहीं किसने, कोई बुला कर लेकर गया था शादी से 2 दिन पहले। तो पता नहीं है वो ख्वाब वहाँ पे सच्चा होता है या फिर पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आई। ख्वाब में मैंने देखा कि मुझे कोई परेशान कर रहा होता है, बल्कि जैसे को इंसानों को खाने वाले भेड़िए होते हैं इंसानी शक्ल में। जी अम्मी ठीक है। तो फिर जो है ना वो क्या करते हैं,
मैं वहाँ उनके चक्कर में फंस जाती हूँ। वो इंसानों को ना जो यहाँ पे माथे पे या यहाँ पे जो ना कील मार कर ना यहाँ पे कील के साथ ना वो दीवारों पे और इधर उधर चिपका रहे होते हैं। तो जैसे हम कुछ ना दीवार के साथ कील लगा कर जो है ना कुछ रखते हैं, लटका देते हैं, सेम वैसे ही। हाँ जी, हाँ। अच्छा अच्छा, चुप करो। तो उसके बाद ना मुझे अजान के बाबा की कॉल आती है। मैं उन्हें कॉल करती हूँ, कहती हूँ कि यार मैं जो है ना उनके चक्कर से बचकर निकली हूँ और मैं जो है ना भाग भाग के थक गई हूँ। मैं वहाँ तक आती हूँ 2 एकड़ 1 एकड़ दूर भाग कर, फिर मैं सोचती हूँ कि उनको शक ना पड़ जाए मुझ पर, ये ना हो कि मुझे ही मार डालें। मैं फिर वापस भाग कर उनके पास जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि ऐसे ऐसे कोई दरिंदा है, इंसानी शक्ल में है, तो इसमें क्या करूँ, इसका कैसे जान छुड़ाऊँ। तो मुझे वो कहते हैं कि आप ऐसे करो ना, किसी की हेल्प लो और उसके बाद जो है ना आप तलवार उठाओ और इसको जो है ना काट दो, तो बाकी सारे बंदों को ना आज़ाद करा के ले आओ। अजान हो रही है जस्ट, तो अजान हो रही थी इसलिए फिर बात रुक गई थी। अच्छा मिनट में चुप करो। तो अजान जो है ना ख़त्म हो गई है। तो उसके बाद जो है ना मैं ऐसा ही करती हूँ, एक लड़की होती है उसकी हेल्प लेती हूँ। तो वो जो है ना किसी रस्सी से बांधकर मुझे ऊपर की तरफ ले जाती है, और जब वो कोई नीचे उनका वो प्यादा यूँ समझ लें कि आता है, तो उस वक्त वो नीचे ले आती है। तो इस टाइप का कुछ होता है, होता तो ख्वाब ही है लेकिन अब रियल तो होता नहीं है कुछ। तो उसके बाद जो ना मैं जैसे वो उसके गर्दन के पास आती हूँ ना, मैं तलवार से ना उस प्यादे की गर्दन काट देती हूँ। तो चलो ऐसे करके ना 2-4 लोगों की मैं जो ना गर्दन काट देती हूँ। जब लास्ट जो है ना उनका जो सीनियर होता है, जो मतलब वो उनका यूं कहें कि जो बड़ा दरिंदा होता है जिनके नीचे सभी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे वाले सभी मर जाते हैं और वो जो ना अकेला बच जाता है। तो वो होता तो एक आदमी है, एक अच्छी खासी उम्र का एजेड शख्स लगता है, मर्द होता है। तो वो अचानक से जो है ना मैं कहती हूँ कि बस अब एक ही रह गया, तो अब इसको काटना है। तो मैं जो है ना उसको काटने के लिए ना उसके सामने आ जाती हूँ और उसको जो है ना काटने लगती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे तलवार रखती हूँ ना, तो वो अचानक से ना मेरी दरमियान वाली बेटी बन जाती है, अलीज़ा, ये जिसने पिंक कपड़े पहन रखे थे, तो वो बन जाती है। अच्छा मैं ना यहाँ से उसको काटना शुरू करती हूँ और एक ही धार में जब यहाँ तक कट जाती है गर्दन उसकी ना, तो वो नीचे गिरती नहीं है, अभी उसी के धड़ के ऊपर ही पड़ी होती है। तो वो कहती है मम्मा आपने मुझे काट दिया इतनी जल्दी। मैं कहती हूँ हाँ ना, और क्या करूँ, बस इसी यही लहजा होता है। मतलब उस रैकी में मुझसे पूछती है कि अम्मी तुम मेरे को काट दीते। मैं क्या हाँ ना, तुम मेरे को बहुत तंग की थे। तो इतने में ना जो है ना मेरी आँख खुल जाती है और मैं इतनी घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा। मतलब यूँ समझें कि मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस जो है ना वो नीचे ही रह जाती है। तो अब आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं कि उस ख्वाब ने मुझे कितना डराया होगा, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है, जो कमाई है, जो मेरा सरमाया है, वो मेरे 4 बच्चे हैं और इनके अलावा बाकी मेरा कुछ नहीं है। तो मेरे बच्चों से मैं भी नहीं हूँ ऊपर, क्योंकि अगर कहीं ऐसा वक्त आ जाता है कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ हो रही है, अगर वो मैं बांट सकती हूँ तो मैं यही, बल्कि मैं दुआ भी करती हूँ अल्लाह ताला से हर वक्त कि या अल्लाह अगर मेरे बच्चों पर कोई मुश्किल आनी है तो वो मेरे हिस्से में डाल दे, और मेरे हिस्से की अगर कुछ खुशियाँ हैं तो वो मेरे बच्चों के हिस्से में डाल दे। तो बस इतना बड़ा ख्वाब देखा, इतना डरावना, तो उसके बाद यूँ समझें कि मरने वाली हालत हो गई मेरी। तो बस तब से जो है ना दिमाग ख़राब हो रखा है और बस अजीब व गरीब तबीयत हो रही है, समझ नहीं आ रही क्या करूं। तो दरूद पाक भी पढ़ रही हूँ और उसके अलावा बाकी जो है ना फिर भी मन नहीं हल्का हो रहा, बार बार वो ख्वाब जो है ना ऐसे जहन में दौड़ रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे जो है ना पता नहीं अभी आंखें बंद करूँ या खुली आंखों से भी यूँ लगता है कि जैसे वो मैं ख्वाब देख रही हूँ। तो वो क्या था जो मतलब ऐसे अस्तगफुरुल्लाह कहा भी नहीं जा रहा। तो बस दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मेरे बच्चों के हक़ में, मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, स्पेशली मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे अल्लाह ताला। तो कभी कोई मुसीबत ना आए आपके बच्चों पर भी और मेरे बच्चों पर भी। तो क्योंकि बच्चे जो हैं वो सांझे होते हैं
और बच्चों को अगर कुछ हो तो माँ बाप की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए मैं सबके बच्चों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान बहन या भाई जिनके बच्चे हों उनको हमेशा सलामत रखें और हर मोमिन मुसलमान को भी सलामत रखें। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ। आज की वीडियो यही तक थी। मैंने सोचा कि मेरी जो खुशियाँ होती हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आज मैं थोड़ी सैड हूँ तो ये न्यूज़ भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ कि मैंने ख्वाब क्या देखा था और ऐसा क्यों ख्वाब आया। कोई इसकी वो नहीं है मेरे पास कि मतलब क्यों ख्वाब है आ गया। आपको कुछ वक्त पहले बताया था कि मेरे बाबा जानी मेरे ख्वाब में आए थे, तो वो मुझे ढेर सारे पैसे देते हैं। तो वो ख्वाब भी मैंने आपसे शेयर किया। तो काफ़ी बहन भाइयों ने कमेंट किया और अच्छे पॉजिटिव कमेंट थे। अब ये एक नेगेटिविटी फैलाने वाला ख्वाब आया तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस इसी के साथ इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।